नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के 13वें अध्याय चुंबकों द्वारा मनोरंजन के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। परंतु उसके पहले हमने पिछले वीडियो में जितना सीखा था उसका एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि चुंबक की खोज वर्तमान के ग्रीस कहे जाने वाले और प्राचीन समय के यूनान नामक प्रदेश में हुई थी। मैग्नस नामक गडरिये के नाम पर से उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया, जिसमें से हमें मैग्नेट प्राप्त हुआ। मैग्नेट में वास्तव में लोहा पाया जाता है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक प्रदेश में से प्राप्त हुआ था, इसीलिए उसे मैग्नेटाइट नाम दिया गया। वर्तमान में बाजार में कई आकार के चुंबक देखने को मिलते हैं, जैसे कि यह चुंबक छड़ चुंबक कहलाता है, यह बेलनाकार आकार का चुंबक है, यह नाल आकार का चुंबक है, यह गोलांतक चुंबक है, यह रिंग आकार का चुंबक यानी कंगनाकार चुंबक है, और यह चुंबक अंडाकार चुंबक के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार के चुंबकों का उपयोग कई साधनों में होते हुए भी आपने जरूर देखा होगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी मित्रों, हमने जानकारी प्राप्त की थी कि चुंबक कुछ पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और कुछ पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। यानी जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लोहा, निकिल और कोबाल्ट धातु की बनी वस्तुएं। यह वस्तुएं चुंबक की तरफ आकर्षित होती हैं, अतः ये चुंबकीय पदार्थ कहे जाते हैं। जबकि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ के नाम से जाना जाता है। यह पदार्थ लकड़ी, चमड़ा या रबर के बने हुए हो सकते हैं। उसके बाद हमने चर्चा की कि प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं और वह ध्रुव उसके सिरे पर देखने को मिलते हैं। उत्तर की ओर निर्देश करने वाला जो सिरा है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा यानी उत्तर ध्रुव कहा जाता है, तथा दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी या दक्षिण ध्रुव के नाम से जाना जाता है, जो कि दक्षिण दिशा की तरफ स्थिर होता है। आइए विद्यार्थी मित्रों, अब हम आज के वीडियो में अपना खुद का चुंबक बनाना सीखते हैं। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि कुछ चुंबक प्राकृतिक रूप से ही चुंबकीय गुणधर्म रखते हैं और वह लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, परंतु कुछ चुंबक प्रयोगशालाओं में विविध प्रकार के साधनों की सहायता से निर्मित किए जाते हैं, जिन्हें हम कृत्रिम चुंबक के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम आज एक ऐसे चुंबक को बनाते हैं। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें कुछ साधनों की जरूरत पड़ेगी। हमें एक आयताकार लोहे के टुकड़े की आवश्यकता होगी और एक चुंबक की आवश्यकता होगी। हम इस चुंबक के रूप में छड़ चुंबक को ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, तो हमें एक छड़ चुंबक लेकर के इस लोहे की छड़ के एक सिरे से शुरू करके उसे दूसरे सिरे तक लेकर के जाना है। चुंबक को बिना हटाए हमें इसे लोहे के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ रगड़ना है। यानी आपको यह बात ध्यान रखनी है कि चुंबक आपको जिस सिरे पर रखना है वहां से उसे बिना हटाए दूसरे सिरे तक खिसकाना है। उसके बाद चुंबक को उठा करके वापिस उस पहले वाले सिरे पर ले जाना है और इस क्रियाकलाप को आपको पुनः करना है। अब चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे के पास वापिस ले जाइए और उसे वापिस रगड़ते हुए दूसरे सिरे तक लेकर के आइए। इस प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाएं। आप यह क्रियाकलाप 30 से 40 बार कर सकते हैं। अब लोहे के चूर्ण के पास इस छड़ को ले जाएं और देखें कि आपके द्वारा जो छड़ बनाई गई है क्या उस पर लोहे का चूर्ण चिपक रहा है। यदि लोहे का बुरादा इस छड़ पर आकर के नहीं चिपक रहा तो आप इस प्रक्रिया को बार बार कर सकते हैं। जब आप इस प्रक्रिया को बार बार करेंगे तब आप पाएंगे कि लोहे का जो बुरादा है वह इस छड़ के साथ आकर के चिपक जाता है। यानी विद्यार्थी मित्रों, हमारे पास जो लोहे की छड़ थी हमने उस पर चुंबक को बार बार रगड़ करके उसे कृत्रिम रूप से बनाए गए चुंबक में रूपांतरित कर दिया। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, आप भी लोहे की किसी वस्तु को चुंबक द्वारा बार बार रगड़ करके उसे आप चुंबक में रूपांतरित कर सकते हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं और एक लोहे की सुई किस तरह से चुंबक में बदल जाती है
और किस तरह से हम उसका दिशा सूचक यंत्र के रूप में उपयोग कर सकते हैं, उसे हम करके देखते हैं। इसके लिए हमें कुछ साधन चाहिए। हमें क्या क्या साधनों की आवश्यकता पड़ेगी? तो हमें एक सुई चाहिए, एक छड़ चुंबक चाहिए, थर्मोकोल या फोम का टुकड़ा चाहिए, पानी और एक ग्लास या कांच के बीकर की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? तो छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को हमें चुंबकित करना है। वह कैसे कर सकते हैं? तो थोड़ी देर पहले ही हमने क्रियाकलाप में देखा कि चुंबक को लोहे की सुई के एक सिरे से रगड़ते हुए दूसरे सिरे तक लाना है और उसको उठा करके पुनः पहले सिरे से रगड़ते हुए दूसरे सिरे तक लेकर आना है। यह प्रक्रिया हम 30 से 40 बार दोहरा करके इस सुई को चुंबक में रूपांतरित कर सकते हैं। अब जब हमारी सुई चुंबक बन जाए तब उसे एक छोटे से कागज अथवा फोम के टुकड़े में हमें प्रविष्ट करा देना है, जैसा कि आप यहाँ पर इस आकृति में देख सकते हैं। जब आप थर्मोकोल या फोम के टुकड़े में इस सुई को लगा दें तब इस सुई को एक पात्र में पानी लेकर के उस थर्मोकोल के टुकड़े को कि जिसमें हमने सुई लगा रखी है उसे इसमें छोड़ दें। पर इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो सुई है वो पानी के साथ संपर्क में न आने पाए, यानी यह सुनिश्चित कर लेना है कि सुई पानी को ना छुए। तैरते हुए कॉर्क पर या फोम पर लगी हुई जो सुई है उस सुई की दिशा को आपको नोट करना है। सुई लगी कॉर्क को विभिन्न दिशाओं में आपको घुमाना है और थोड़ी देर बाद वह सुई की जो दिशा है वापिस किस स्थान पर आकर के स्थिर हो जाती है उसे आपको नोट करना है। जब बिना घुमाए कॉर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा आपको पुनः नोट कर लेनी है, यानी आपको जो फोम है उसे आपको घुमाना है और जब वह फोम स्थिर हो जाए तब वह सुई किस दिशा में है उस दिशा को आपको नोट कर लेना है। विद्यार्थी मित्रों, जब आप इस सुई की दिशा को नोट करें और उसके पास किसी कंपास को लेके जाएं तो आप पाएंगे कि जो सुई है वह उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर होती है, यानी जिस सुई पर हमने चुंबक को रगड़ा है वह सुई पानी में तैरते हुए उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर के स्थिर होती है। इस प्रकार यदि हमारे पास कंपास ना हो तो हम एक सुई और एक चुंबक की सहायता से पानी के अंदर कागज पर सुई को चुंबक से रगड़ के रख करके भी दिशा का ज्ञान पता लगा सकते हैं। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम कुछ खेल खेलते हैं। इस खेल को खेलने के लिए हमें दो छोटी खिलौना कारें लेनी है और उनमें ए और बी नाम से उन्हें अंकित कर देना है। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबर बैंड से उन्हें लगा करके चुंबक को बांध देना है। जैसा कि आप इन आकृतियों में देख सकते हैं, हमारे पास दो कार है, कार ए और कार बी, जिन पर हमने चुंबक को लगा दिया है। कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की ओर तथा कार बी में चुंबक का जो उत्तर ध्रुव है वो उसकी विपरीत दिशा में यानी पीछे की ओर हमें लगा लेना है। अब हमें इन कारों को विभिन्न स्थानों पर रख करके उनके बीच क्या होता है उसे अवलोकन करना है और इस सारणी में नोट करना है। जैसे कि यदि हम कार ए का अग्रभाग कार बी के अग्रभाग की ओर लेकर के जाएं तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, कार ए के अग्रभाग में उत्तर ध्रुव है और कार बी के अग्रभाग में दक्षिण ध्रुव है, अर्थात वे दोनों एक दूसरे की ओर आ जाएंगे। कार ए का पश्च भाग कार बी के अग्रभाग के पास लेकर के जाया जाए तो कार बी का जो अग्रभाग है वह दक्षिण ध्रुव है और कार ए का जो पश्च भाग है वह भी दक्षिण ध्रुव है। उनके बीच अपाकर्षण होगा और यह एक दूसरे से दूर खसक जाएंगे। यदि आप कार ए को कार बी के पीछे रखें तो आप देखेंगे कि वे एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। यदि कार बी का पश्च भाग कार ए के पश्च भाग के पास लाएं तो आप देखेंगे कि वे एक दूसरे के समीप आ जाती हैं। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो यदि हम एन ध्रुव के समीप एन ध्रुव को लेकर जाएं तो वे एक दूसरे को अपाकर्षित करते हैं। यदि हम एन ध्रुव के पास एस ध्रुव को लेकर जाएं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि हम एस ध्रुव के पास एन ध्रुव को लेकर जाएं तो वे भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और यदि हम एस ध्रुव के पास एस ध्रुव को लेकर जाएं तो वे एक दूसरे को अपाकर्षित करते हैं। यानी यहाँ पर हम इस निष्कर्ष को निकाल सकते हैं कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच हमेशा अपाकर्षण होता है और चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच हमेशा आकर्षण देखने को मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, कई बार हमारे मन में प्रश्न उठता है
कि क्या चुंबक अपने गुणधर्म हमेशा बनाए रखते हैं? आपके मन में भी यह प्रश्न तो उठता ही होगा। यदि नहीं तो उनमें उसके गुणधर्म बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थी मित्रों, चलिए अब हम आपके इस प्रश्न का हल प्राप्त करते हैं। यदि हम चुंबक को गर्म करते हैं, हथौड़ी से पीटते हैं, उन्हें ऊंचाई से गिराते हैं या उनका योग्य रखरखाव नहीं करते हैं, तो चुंबक अपना गुणधर्म खो देते हैं। यानी चुंबक अपने गुणधर्म कब खो पाते हैं? यदि जब हम उसे गर्म करें या हम उसे हथौड़ी से पीटें, उसे काफी ऊंचाई से गिराएं या उसका योग्य रखरखाव ना करें, तो वह अपना गुणधर्म खो देते हैं। तो अब हम इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हैं कि उनके गुणधर्मों को बचाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, हम कुछ उपायों को करके चुंबक के गुणधर्म बचाए रख सकते हैं। क्षण चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को हमें पास पास रखा जाना चाहिए, जिससे कि उनके गुणधर्म बने रहें, वे उनका अपने गुणधर्म खो ना दें। इसी प्रकार यदि आपके पास नाल आकार का चुंबक है, तो नाल आकार के चुंबक में भी आप इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके हमें रखना चाहिए, यानी चुंबकों के बीच में हमें लकड़ी का टुकड़ा लगाना चाहिए और चुंबकों के सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़ों को लगा करके रखना चाहिए, जिससे उनके जो गुणधर्म है वह बने रह सके। यदि आपके पास नाल आकार का चुंबक है, तो नाल आकार के चुंबक के भी सिरे पर हमें पतली लोहे की पट्टी लगानी चाहिए, जिससे वे अपना गुणधर्म बनाए रख सकें। चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों से दूर रखना चाहिए। यदि आप अपने चुंबक को इन साधनों के पास रखें, तो वे अपने गुणधर्मों को खो सकते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने चुंबक अपने गुणधर्मों को किस तरह से बनाए रख सकते हैं, चुंबक अपने गुणधर्म किस तरह से खो सकते हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त की तथा हमने कृत्रिम चुंबक किस तरह से बना सकते हैं उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो के द्वारा बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। हमारी इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को शेयर करें, ताकि वे भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।